क्या हमारी जमीन के अलावा कहीं और लाइफ मौजूद है? ये वो सवाल है जिसके बारे में हर इंसान जानना चाहता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च करने जा रही है, जो अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जिसको बनाने में $10 बिलियन लगे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा और क्या ये सच में एलियंस को ढूंढ निकालेगा? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। इस टेलीस्कोप को इंफ्रारेड लाइट को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। ये वो लाइट है जिसे आम आंख से नहीं देखा जा सकता। स्पेस में हर चीज की एक लाइट होती है। जब वो लाइट उस चीज से निकलकर स्पेस में बहुत ज्यादा देर तक ट्रेवल करती है तो वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। स्ट्रेच होते हुए पहले वो रेड होती है, फिर वो इंफ्रारेड हो जाती है, जिसे आम आंख या किसी भी टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता। रात को जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो सभी स्टार्स आपको एक ही कलर के नजर आएंगे, क्योंकि उनसे निकलने वाली लाइट स्ट्रेच होकर रेड हो जाती है, फिर वो इंफ्रारेड में तब्दील हो जाती है। हमारी कायनात में ऐसी बहुत सारी लाइट्स हैं जो इंफ्रारेड हैं, जिनकी स्टडी करके हम हमारी कायनात के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और ये स्पेस टेलीस्कोप इन्हीं लाइट्स को स्टडी करके कायनात में बनने वाली पहली गैलेक्सी का पता लगाएगा, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कायनात कैसे बनी थी। अगर मैं बात करूं हबल की, तो वो भी बहुत एडवांस था, जिससे हमने कायनात के ऐसे राजों के बारे में जाना जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। लेकिन वो इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकता था। एक तरफ विजिबल लाइट वाली तस्वीर है और दूसरी तरफ इंफ्रारेड। जब आप विजिबल लाइट वाली तस्वीर को इंफ्रारेड में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देंगी जो विजिबल लाइट में दिखाई नहीं दे रही। सेम इसी टेलीस्कोप से हम कायनात की ऐसी चीजों को देख पाएंगे जिनको विजिबल लाइट से नहीं देखा जा सकता। ये हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा एडवांस होगा। कई साइंसदान इसे टाइम मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये 13 अरब साल पीछे जाकर पहली गैलेक्सी को बनता हुआ देखेगा। इसका मिरर हबल के मिरर से 2.5 गुना ज्यादा है, जो स्पेशल मटेरियल बेरिलियम से बना है, जिसकी मदद से हम हाई वेव लेंथ इंफ्रारेड लाइट को स्टडी कर पाएंगे। इसके ऊपर 25 ग्राम सोने की लेयर लगी है, जो स्पेस से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करेगी। ये बात आप जान लें, हबल स्पेस टेलीस्कोप को जमीन के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था, लेकिन इस टेलीस्कोप को जमीन से दूर लैग्रेंची पॉइंट 2 पर लॉन्च किया जाएगा, जो जमीन से 15 लाख किलोमीटर दूर है। ये जगह जमीन से इतनी दूर है कि एक दफा लॉन्च करने के बाद इसे दोबारा से रिपेयर नहीं किया जाएगा और किसी भी स्पेसक्राफ्ट को वहां भेजना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि स्पेस टेलीस्कोप को जमीन से इतनी दूर ही क्यों लॉन्च किया जाएगा? इसकी कई वजूहात हैं। पहली ये कि जमीन के ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट और इनके टूटे हुए टुकड़े मौजूद हैं, जो इस टेलीस्कोप से टकराकर इसे तबाह कर सकते हैं। इसीलिए इसे वहां पर लॉन्च किया जा रहा है। और ये वो एरिया है जहां पर ना जमीन की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचेगी और ना सूरज की, और इस जगह पर रहकर ये आसानी से स्पेस से आने वाली लाइट को कैप्चर कर सकेगा। और इस जगह पर सूरज की गर्मी भी इस पर इतना इफेक्ट नहीं करेगी। सूरज की गर्मी से बचने के लिए इसमें सन शीट भी लगाई गई है, जो 5 स्पेशल मटेरियल की लेयर से मिलकर बनी है। हर लेयर दूसरी लेयर से मुख्तलिफ है। ये इसे गर्मी से तो बचाएगी और साथ ही स्पेस की सर्दी से भी बचाएगी, ताकि टेलीस्कोप ना ज्यादा गर्म हो और ना ज्यादा ठंडा। और इस जगह पर इस टेलीस्कोप को भेजना आसान नहीं है। इसे 22 दिसंबर 2021 को सुबह के 7:21 पर आर्यन 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च होने के 26 मिनट बाद यह जमीन की ग्रेविटी से निकलकर स्पेस में चला जाएगा। उसके पास ये टेलीस्कोप आर्यन 5 रॉकेट से अलग हो जाएगा। कुछ ही देर में इसके सोलर पैनल ओपन होकर सूरज से रोशनी हासिल करके इसे बिजली प्रोवाइड करेंगे, ताकि ये टेलीस्कोप लैग्रेंची पॉइंट 2 की तरफ जा सके। वहां पर जाने से पहले 50 डिप्लॉयमेंट्स और 344 सिंगल पॉइंट फेलियर्स का सही से ओपन होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी पार्ट सही से ओपन नहीं हुआ तो मिशन फेल हो सकता है। लॉन्च होने के 12 घंटों बाद ये अपने इंजन को पहली बार ऑन करेगा और इसके बाद ये अपनी डायरेक्शन को सेट करेगा, ताकि ये बिल्कुल सही से लैग्रेंची पॉइंट पर जा सके। लॉन्च होने के 3 दिनों बाद ये अपनी सन शीट को ओपन करेगा। ये इसका सबसे अहम पार्ट है, क्योंकि ये शीट इसे सूरज की गर्मी और इससे आने वाली रेडिएशंस और स्पेस की सर्दी से बचाएगी, और साथ ही ये चांद की रोशनी और जमीन के रिफ्लेक्शन से भी इसकी हिफाजत करेगी। इसकी शीट को ओपन करने के लिए 150 रिलीज मैकेनिज्म को 3 दिनों में सही से ओपन होना होगा, जिसमें 7000 मुख्तलिफ पार्ट्स, 8 मोटर्स और 140 छोटे छोटे इंजन जुड़े होंगे।
सनशीट के बगैर ये मिशन पूरी तरह से रुक जाएगा, क्योंकि इस टेलीस्कोप का मेन मकसद सूरज के पोल्यूशन के बगैर स्टार्स, गैलेक्सीज और सितारों को देखना है, और ये शीट इसी पोल्यूशन को खत्म करती है। अगर सनशीट सही से ओपन नहीं हुई तो इसके इंफ्रारेड कैमरों की परफॉर्मेंस दिन ब दिन खत्म होती जाएगी। सनशीट के ओपन होने के बाद ये अपने स्ट्रक्चर को खोलना शुरू करेगा और अपने सेकंड मिरर आर्म को सही लोकेशन पर ले आएगा, और साथ ही इसके प्राइमरी मिरर के 2 विंग्स को भी ओपन किया जाएगा। मिरर के ओपन होने के बाद इनकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा। इसका दूसरा आईना ही इसका सबसे मेन पार्ट है। अगर ये फेल होता है तो ये मिशन भी फेल हो जाएगा। लॉन्च होने के 1 मंथ बाद ही ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा, और 2 महीनों बाद इसको पहली बार किसी स्टार की तरफ सेट करके उसकी स्टडी की जाएगी। इसके बाद इसके प्राइमरी मिरर को टेस्ट करने के लिए कई तस्वीरें खींची जाएंगी, ताकि ये पता चल सके कि ये सही से ओपन हुए हैं या नहीं। लॉन्च होने के 6 महीनों बाद इसके सभी पार्ट्स अच्छी तरह से ओपन होकर एक्टिव हो जाएंगे, और 6 महीनों तक मुख्तलिफ स्टार्स, गैलेक्सीज और सितारों की स्टडी की जाएगी। इसके डेटा को अच्छी तरह से स्टडी किया जाएगा, क्योंकि इसकी एक तस्वीर भी हमें कायनात के बहुत सारे राज बता सकती है। इसमें इतना फ्यूल है कि ये 5 सालों तक एक्टिव रहेगा, यानी 5 सालों तक हम इस टेलीस्कोप से कायनात की स्टडी कर पाएंगे, और इन्हीं 5 सालों में ये जान पाएंगे कि हमारी कायनात कैसे बनी, और साथ ही ये भी जान पाएंगे कि क्या हम अकेले हैं या किसी सितारे पर लाइफ मौजूद है। ये सबसे पहले उन सितारों को ढूंढेगा जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आते हैं। उसके पास ये उनके साइज, उनके एटमॉस्फेयर और उनके केमिकल कंपाउंड की स्टडी करेगा, ताकि पता चल सके क्या उस सितारे पर वैसा एटमॉस्फेयर है जैसा हमारी जमीन पर है, जिसमें हम इंसान जिंदा रहते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये उन सितारों के अंदर देखने की भी सलाहियत रखता है, ताकि हमें ये भी पता चल सके कि क्या उस सितारे पर कोई लाइफ है या नहीं। ये अब तक का सबसे एडवांस टेलीस्कोप है, जिसको बनाने में $10 बिलियन लगे हैं। साइंसदान का कहना है कि अगर हमारी कायनात के किसी भी कोने में लाइफ मौजूद है तो ये उसे ढूंढ निकालेगा, और ये कायनात के ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाएगा जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और साथ ही ये कायनात की सबसे पुरअसरार चीज ब्लैक होल की भी स्टडी करेगा, और हमें पता चलेगा कि एक ब्लैक होल का मकसद क्या है, और हम इस टेलीस्कोप के जरिए किसी ब्लैक होल को भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि ये हमारे लिए कितना कारआमद साबित होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही स्पेस के अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।